बसम। आज हमने आपको अपनी किताब अलामती तरीक़ा तदरीस का सबक नंबर 18 मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा अरसाल किया है। आपको पता है कि अलामती तरीक़ा तदरीस में हमने जो तर्जुमे का नहज अपनाया है वो मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा है। मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा और दीगर तराजिम में बुनियादी फ़र्क ये है कि दीगर तराजिम में हम किसी भी अरबी लफ्ज़ का आसान तरीन तर्जुमा मुंतखब करते हैं। जैसे अल्हम्दो का तर्जुमा हम तारीफ़ करते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है। यौम का तर्जुमा जो है वो हम दिन करते हैं। और इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं। यालमो या अलमा, इसका तर्जुमा हम जानना करते हैं। लेकिन मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमे की खूबी ये है कि चूँकि कुरान पाक में 80-85 शायद इससे भी ज़्यादा अल्फाज और हरूफ चूँकि उर्दू में भी मुस्तामिल है किसी न किसी शक्ल में, तो इसलिए हम हद्दुल इम्कान इस बात की कोशिश करते हैं कि जो तर्जुमा करें उसमें किसी भी लफ्ज़ का तर्जुमा दर तर्जुमा करने के बजाय उसी लफ्ज़ को हम तर्जुमे में शामिल कर लें। यानी अल्हम्दो का तर्जुमा जो है वो अल्हम्दो में हम ही करेंगे। हम यौम का तर्जुमा जो है वो हम यौम ही करेंगे, उसका तर्जुमा हम दिन हरगिज़ नहीं करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की भी ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ख्याल और मेहनत करने की भी ज़रूरत है कि तर्जुमे में जो है वो कोई लफ्ज़ जो है वो दीगर शामिल जो है वो ना हो सके, यानी तर्जुमा दर तर्जुमा ना हो। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हम का तर्जुमा तारीफ़ कर देते हैं और यौम का तर्जुमा दिन कर देते हैं तो वक्ती तौर पे तो हमारे जहन में ये दो अल्फाज और इस जैसे बेशुमार अल्फाज बैठ जाएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो जब हम तलावत को सुनेंगे तो वहाँ जो कारी होंगे वो तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे होंगे, वो जो कारी होंगे वो तो लाजमी तौर पे जो है वो उन्हीं अल्फाज को अदा कर रहे होंगे। लेकिन हमने चूँकि उसका तर्जुमा याद किया होगा तो हम और तारीफ़ आपस में मैच नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो हमें लफ्ज़ समझ नहीं आएगा। तो एक बात तो आप ये समझ लें कि हम मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा करते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर ये कानून तय कर लिया जाए कि जो लफ्ज़ अरबी कुरान में मौजूद है और वो किसी भी शक्ल में उर्दू में मौजूद है और उसको तर्जुमे में इस्तेमाल भी किया जा सकता, तो फिर 10 लोगों को आप कहें कि फ़लाँ आयत का तर्जुमा या फ़लाँ सूरत का तर्जुमा करें, जब वो तर्जुमा करेंगे तो सबका तर्जुमा कमोबेश एक जैसा होगा। इसलिए कि जब आपने पाबंदी ही लगा दी है कि वो लफ्ज़ जो अरबी में मुस्तामिल है और उर्दू में मौजूद है उसका मज़ीद तर्जुमा नहीं कर सकते, तो तराजुम का जो फ़र्क है ये भी कम से कम जो है वो हो जाएगा। ये ख़ुद बहुत बड़ी नेमत है। तरीक़ाकार क्या है इसका, ये समझ लें। इसका तरीक़ाकार ये है कि कोई भी आयत का एक टुकड़ा हमने ऐसा लिया जो मुकम्मल तर्जुमा रखता है, उस टुकड़े को पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तकसीम करेंगे। इतने छोटे टुकड़े में तकसीम करेंगे कि वो एक मुकम्मल फ़हम जो है वो रख सके, ठीक है ना। और इन तमाम टुकड़ों में हम देखेंगे कि अलामात कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं, यानी अलिफ कहाँ है, ते कहाँ है, नून कहाँ है, ये कहाँ है, शुरू में है या आखिर में है। और फिर हरूफ बाज़ ऐसे होते हैं कि जो मुख्तलिफ जो है वो अल्फाज से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में अलिफ लाम जुड़ा हुआ है, बिस्मिल्लाह में जो है वो बे, इसम में जो है वो बे जुड़ा हुआ है, तो उनको भी हम अलग कर लेंगे ताकि तमाम हरूफ और अलामात जो जुड़ी हुई हैं वो अलग अलग हो जाए, ताकि हमें तर्जुमा करने में जो है वो आसानी हो। तो पहला जो है वो हम ये करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो हम इसके बाद जब हमने इनको अलग अलग कर लिया तो फिर हर लफ्ज़ के नीचे, हर हरफ के नीचे हम उसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है ना। हमारी कोशिश मैंने बताया कि आखिरी हद तक ये होगी कि हम उसका तर्जुमा जो है वो तर्जुमा दर तर्जुमा ना करें, बल्कि उसी लफ्ज़ को अगर उर्दू में मौजूद है तो मुश्तरक मफ़हूमी जो है वो तर्जुमा करें। तो अब दूसरा मरहला ये हो गया कि हमने तमाम अल्फाज और हरूफ के नीचे जो है वो उनके तर्जुमे जो है वो लिख दिए अलग अलग करके, ठीक। तो ये हमारे जो है 2 मराहिल हो गए। इसके बाद जो है वो तीसरा मरहला ये होता है कि हम उस जो हमने अलग अलग सारे तर्जुमे किए हैं जिसे उर्फ़ आम में हम लफ्ज़ी तर्जुमा कहते हैं, उसकी हम
जो है वो तरतीब जदीद करेंगे। यानी तरतीब जदीद कैसे करेंगे? तरतीब जदीद हम उर्दू बा मुहावरा जो ज़बान है उसको बुनियाद पे जो है वो करेंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर हम ये करें कि लिखता हूँ मैं, तो ये बा मुहावरा नहीं है। बा मुहावरा क्या होगा? मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। मैंने उनको देखा, ये जो है ये हमारे पास बा मुहावरा है कि जो सुर्ख अलामत है वो पहले आई, फिर सब्ज़ अलामत आई और उसके बाद तर्जुमा किया। तो बड़ा आसान है कि जो आप आम ज़बान बोलते हैं वही आपका जो है वो हदफ होगा और उसकी बुनियाद पे आप इसकी तरतीब जदीद करेंगे। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब आप करने बैठेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और जब आप पूरा तर्जुमा जो पढ़ेंगे, जो तरतीब जदीद की है आपने, तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर वो बा मुहावरा नहीं है तो समझ लें कि आपने तर्जुमे में तरतीब जो है सही नहीं रखी। उस तरतीब को दोबारा अरेंज कर लें, लेकिन इसको जहन में रखें कि ऊपर जो हमने जो लफ्ज़ी तर्जुमा किया है उसका एक एक लफ्ज़ जो है बा मुहावरा तर्जुमे में मौजूद होना चाहिए, उसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए उस तरतीब में। तो इस तरह जो है वो जब हम तरतीब जदीद को बा मुहावरा बुनियाद पे करेंगे तो खुद बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तर्जुमा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुश्तरक मफ़हूमी तर्जुमा जो हम अलामती तरीक़ा तदरीस में करना सिखाते हैं वो एक ही वक्त में लफ्ज़ी तर्जुमा भी होगा और तरतीब जदीद के बाद जो है वो बा मुहावरा तर्जुमा भी होगा। और बहुत आसानी के साथ जो है वो हम रंगों के ज़रिए से पहचान सकते हैं कि किस रंग का जो है वो लफ्ज़ जो है अरबी में है और उसका तर्जुमा जो क्या है। अच्छा, इसमें एक दो बातें और समझ लें कि इसमें जो है वो तर्जुमा जो है वो 3 शक्लों में आता है, ठीक। बाज़ औक़ात तर्जुमा जो है वो सीधे से उल्टे की तरफ आता है, ठीक है ना। यानी सुर्ख़ अलामात जितनी भी होती हैं, तालमून है, ठीक है ना, अनअमता है, चाहे शुरू में हो या आखिर में हो, ठीक है ना। इसी तरह जो है वो कुलू वकुम है, ठीक है ना, नूर हिम है। यानी सुर्ख़ अलामात या सब्ज़ अलामात अगर आगे पीछे जुड़ी हों, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो हम, चूँकि उर्दू में प्रोनाउंस हमेशा हम पहले बोलते हैं, तो खुद ब खुद तर्जुमा जो है वो इसी तरतीब में होगा कि यदखुलू का तर्जुमा जो है वो ये जो है वो सुर्ख़ अलामत है तो वो दाखिल होता है, ठीक। और अगर 2 अलामतें हों, यानी एक सुर्ख शुरू में हो और सब्ज़ आखिर में हो, या सुर्ख आखिर में हो और सब्ज़ आखिर में 2 हों, तो भी हम सुर्ख को पहले लाएंगे और सब्ज़ अलामत को जो है वो बाद में लाएंगे। अच्छा, दूसरा तर्जुमे की शक्ल ये होती है कि कभी तर्जुमा जो है वो सीधे से उल्टे की तरफ होता है, जो मैंने बताया, ठीक। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो तर्जुमा जो है वो उल्टे से सीधे की तरफ भी होता है। यानी लिखा अरबी तो इस तरह होती है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अन, अम, ता, फिर अला और फिर हिम है। यानी इसमें अन, अम, फिर ता अलामत आ गई, फिर अला आ गया और फिर हिम आ गया, ठीक है ना। तो इसमें जब हम तर्जुमा करेंगे तो हिम का तर्जुमा है जिन, अला का तर्जुमा है पर, ता का तर्जुमा है तू और अनमा का तर्जुमा है इनाम किया। तो आप देखेंगे इसमें मौजूद भी हमारी किताब में मिसाल मौजूद है कि इसमें तर्जुमा बिल्कुल जो है वो उल्टा होगा। यानी अनअमता अलैहिम सीधे से उल्टे की तरफ होगा, लेकिन उसका तर्जुमा जो है उल्टे की तरफ से होगा। तो एक तर्जुमे की शक्ल ये होती है कि वो सीधे से उल्टे की तरफ होता है, दूसरा तर्जुमे की शक्ल ये होती है कि बिल्कुल उल्टे से सीधे की तरफ होता है, और तीसरा तर्जुमे की शक्ल ये होती है कि वो कुछ उल्टा होता है और कुछ जो है वो सीधा होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, ठीक है ना, तो बे और इस्म और अल्लाह है, लेकिन हम अल्लाह जो है वो आप देखें कि हमने उल्टे से लिया पहले, फिर इस्म को दरमियान में लिख दिया और बे का तर्जुमा हमने बाद में लिख दिया। तो कभी उल्टे से सीधा और कभी सीधे से जो है वो उल्टा होता है। मैंने आपसे कहा कि इसमें बुनियाद क्या है, बड़ी आसान है। यानी आपको किसी को फॉलो नहीं करना, आपने अपनी ज़बान को फॉलो करना है। यानी जो बा मुहावरा आपकी ज़बान बोलते हैं वही जो है इस तर्जुमे की बुनियाद होगी। अगर आप तर्जुमे में देखें कि बिल्कुल बा मुहावरा, तो बड़ा अच्छी बात है। फिर एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी अपना तर्जुमा करें, तो हमारे यहाँ अकाबरीन ने बड़े बड़े बेहतरीन तर्जुमे किए हैं, तो किसी भी मुसन्नद तर्जुमे को जिसको आप समझते हैं उस तर्जुमे से अपने तर्जुमे का जो है वो तकाबुल भी करें, और अगर आपके तर्जुमे की गलती है तो उसको देख के उसको जो है वो दूर करें। ऐसा ना हो कि हम कोई नया ही तर्जुमा जो है वो करना शुरू कर दें। बिल्कुल उसी की बुनियाद पर जो है वो हम उस तर्जुमे को देखेंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा कि किसी तर्जुमे के अंदर जो है वो लफ्ज़ जो है वो जो अरबी में है तो उसका तर्जुमा जो है वो हम आसान कर देते हैं। यानी जैसे हम का तर्जुमा हमने तारीफ़ कर दिया, और लेकिन हमारे तर्जुमे में जो है वो हम का तर्जुमा जो है वो हमद जो है वो होगा, ठीक है ना। इसी तरह फिर आखिर में आप देखें कि जो हरूफ हैं
وہ شروع کے اندر جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں. تو بعض حروف کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں تو وہ شروع میں اگر ہوتا ہے تو ہم شروع میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بعض حروف جو ہے وہ جڑتے ہیں تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ الٹی طرف سے ہوتا ہے نا. تو جیسے ان اللہ، تو بے شک اللہ شروع میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. وا اذا، ٹھیک ہے نا، وا شروع میں آیا ہے، اذا ہے تو وا اذا اور جب آ گیا تو اسی ترتیب سے ہم کرتے ہیں، ٹھیک. لیکن بعض دفعہ اس سے ہٹ کے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ من الناس سے، انسانوں میں سے، دیکھیں من کا مطلب سے تھا لیکن ترجمے میں جو ہے یہ الٹا ترجمہ ہوا. تو پورے ترجمے کے اندر تین ہی باتیں ہیں کہ یا تو آپ جو ترجمہ کریں گے تو سیدھے سے الٹا کریں گے، یا جو ترجمہ کریں گے تو وہ الٹے سے سیدھا ہوگا، یا جو ترجمہ کریں گے کچھ الٹا اور کچھ سیدھا ہوگا. اچھا یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ ایسے طے ہوگا کہ جو ہماری محاورہ زبان ہے اس کو ہمیں بولنا آتا ہے، اسے ہمیں لکھنا آتا ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس کو ہم ٹارگٹ میں رکھیں گے اور انشاءاللہ جو ہے یہ ترجمہ ہم کرتے چلے جائیں گے. یہ سبق جو ہے یہ اہم ترین سبق ہے کہ اس سبق کو اگر ہم کریں گے تو کسی بھی آیت کو جو ہے وہ ہم نے پورا اس پہ ڈائسیکشن ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کیسے کریں گے، کیسے علامات میں تبدیل کریں گے اور پھر کیسے جو ہے وہ اس کا پورا ترجمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق کو اور پورے قرآن کو جو ہے وہ اس کو سمجھ کر اس کا جو ہے وہ ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.